ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ। हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसीलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करे और मुझ पर ईमान रखें। यही उनकी भलाई के लिए बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी तो वहाँ बहुत से गैर मुस्लिम लोग इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहाँ मौजूद तमाम लोग मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, बहुत साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। इसी वजह से वो करीब के एक तालाब में नहाने के लिए पहुंच गया। वहां जाकर वो क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थी, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए ही था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के किनारे आते हुए देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल आई, लेकिन एक लड़की वहां तालाब में ही बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा कि तुम तालाब से क्यों नहीं निकली? तो लड़की ने घबराते हुए कहा, ये जगह लड़कियों के नहाने के लिए ही है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आ जाऊं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर राजा की शैतानियां जाग उठी। उसने कहा, मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि ऐसे ही तुम तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, रहम करें राजा, मुझ पर रहम करें, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता कि आप यहाँ से चले जाइए। ये जगह लड़कियों के नहाने के लिए ही है, इसीलिए मैं यहाँ पर नहाने आई हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर आने वाले हैं तो मैं यहाँ पर नहीं आती। राजा ने गौर किया कि ये जो लड़की तालाब में थी वो उन सब लड़कियों में से ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने कहा, तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ और अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल ले जाऊंगा, अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा तो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो उसने चालाकी से काम लेना चाहा और अपनी इज्जत बतानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा, मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियाँ भी हैं और अगर आपके सिपाही भी मुझे इस हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे आज जाने दें तो मैं खुद कल दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की ये बात राजा के दिल को लग गई और वो सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन बेताबी से राजा उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन दरबार में वो लड़की ना आई। उसके बाद राजा ने सिपाहियों को हुक्म भेजा कि उसके घर का पता करो और उसे मेरा पैगाम दो कि राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। सिपाही चले गए और ढूंढते ढूंढते उस लड़की के घर तक जा पहुँचे। जब सिपाही उस लड़की के घर पहुँचे तो उन्होंने उस लड़की के बाप से कहा, जो कि पेशे से एक सुनार था। सिपाहियों ने कहा कि राजा ने तुम्हारी बेटी को दरबार में बुलाया है, अगर वो आज दरबार में नहीं हाजिर हुई तो राजा उसे उठा कर ले जाएंगे। और ये धमकी देकर राजा के सिपाही वहां से चले गए। दरबार में वापस आकर उन्होंने बताया, हुजूर, वो तो एक मुसलमान सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा कर आए हैं। अब राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की नहीं आई। राजा को अब बहुत गुस्सा आ गया, उसकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, तुम जाओ और दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हो गए और वो सुनार के घर जा पहुंचे, लेकिन आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो लोग तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए। लेकिन जब इस बात का इल्म जालिम राजा को हुआ तो वो गुस्से से और भी पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, लेकिन वो लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चल सका।
फिर उसने अपनी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो भी सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उस लड़की का कुछ पता ना चल सका तो उसने अपने साथ वाले राजाओं को भी खत लिख दिए और उसने लड़की को ढूंढने की दरख्वास्त की और मदद मांगी, लेकिन वहाँ भी उसका कुछ ना पता चल सका। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। एक रात वो जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें उसे एक दरिया के किनारे झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान हो गया। वो झोपड़ी को देखने के लिए वो झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हुआ तो उसे वहाँ पर एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग दिखाई दिए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा उस लड़की को देखते इतने में उसकी आंख खुल गई। ये वही बाप बेटी थी जो झोपड़ी में छुपे हुए हैं। वो उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने अपने सिपाहियों का माजमा तैयार किया और दरिया के किनारे उस जगह जा पहुंचा तो उसे ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। और वो वहां क्या देखता है कि एक कमज़ोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वही जो नमाज पर बैठकर सफ़ेद दाढ़ी वाला वही आदमी दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे पालने वाले रब, हम कब तक इस जालिम राजा से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के मज़े के लिए मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग अपने ऊपर वाजिद करना चाहता है। या अल्लाह, उस जालिम राजा को हिदायत अता फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर कि लोग उससे डर कर ना रहे बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज समझे। उसकी इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाला कर दे। या अल्लाह, तेरे प्यार में तो सारी कायनात है, तू तो दिलों के भेद जानता है। राजा समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे वो तलाश करता हुआ वहां आया था, लेकिन वो अब कमज़ोर और बीमार नज़र आ रही थी। और वो राजा अब शर्मिंदा होकर उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मेरी वजह से आप लोगों पर ये मुसीबतें और तकलीफ़ें आई हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ़ कर दे। फिर बादशाह ने उन दोनों को महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और मुसलमान होता हूँ, और अगर आप अभी इजाज़त दे तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बाप ने बेटी की रजामंदी से उसकी शादी उस बादशाह से करवा दी और बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लोगों पर अपनी नज़रें कायम करे और उनके दिल फिर दे और उनको हिदायत दे ताकि वो अपनी आवाम के लिए आसानी कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक़े के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।